हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ऑटरिंग्स पर। मैं नेहल अग्रवाल आज आप सबके साथ इस हफ्ते के 20 फटाफट न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते के पहली न्यूज़। मार्स। कहा गया है कि मार्स के कुछ नए पिक्चर्स निकाले गए हैं यूएई के होप प्रोब से, जो कि रिलीज़ कर दिए गए हैं। दूसरे नंबर पर कहा गया है कि एयर इंडिया, जो कि एक फ़्लाइट की कंपनी है जो कि पहले जमशेदजी टाटा की थी, उसे वापस से रतन टाटा को दे दी गई है। तीसरी न्यूज़, टेस्ला नामक की कंपनी जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, उसके बाद टाटा मोटर्स जो कि रतन टाटा की कंपनी है, उन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पैसा डाला है और उसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं। चौथी न्यूज़, वाटर हंटिंग रोवर। नासा नामक जो कि एक स्पेस की कंपनी है, वो अपने वाटर हंटिंग रोवर को मून में भेज रहे हैं जानने के लिए कि वहाँ पे पानी है या नहीं। पांचवी न्यूज़, कहा जा रहा है कि स्पेस में फार्मिंग किया जाएगा। चिली पेपर प्लांट नामक एक पौधे को स्पेस स्टेशन में उगाया जाएगा जानने के लिए कि स्पेस में पौधे उग सकते हैं या नहीं। सिक्स्थ न्यूज़, कहा जा रहा है कि एलॉन मस्क के एक प्लान के मुताबिक एक सुपरसोनिक इलेक्ट्रिक VTOL जेट बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवीं न्यूज़ पर। कहा जा रहा है कि फ्लाइंग माइक्रोस्कोप्स नामक एक डिवाइस है जो कि इंसानों से बनाया हुआ सबसे छोटा डिवाइस है अभी तक का। आठवीं न्यूज़, कहा गया है कि पहली बार एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई गई है जो कि आपको फ्री डायलिसिस दे सकती है। नौवीं न्यूज़, कहा गया है कि चांद प्लूटो नामक एक प्लैनेट जो कि ड्वार्फ प्लैनेट घोषित हो गया था, उससे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं 10वीं न्यूज़। कहा गया है कि एलॉन मस्क के स्टारलिंक प्लान कर रहे हैं एक ब्रॉडबैंड सर्विस को शुरू करने के लिए स्पेस पर करीब दिसंबर 2022 में। आगे बढ़ते हैं 11वीं न्यूज़ पर। कहा गया है कि साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं एक तरीका जो कि मार्स के एयर को वो लोग रॉकेट फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें आने में आसानी हो मार्स से वापस। 12वीं न्यूज़, कहा जा रहा है कि साइंटिस्ट ने एक छोटा सा 3D प्रिंटर जो कि माइक्रोनीडल वैक्सीन जैसे छोटा है वो बनाया है कि जो कि आपको पेन फ्री ऑल्टरनेटिव है नीडल्स के लिए। जिसे सुई से डर लगता है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 13th न्यूज़ पर। कहा गया है कि SpaceX जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है, वो एक न्यू टेलीस्कोप लॉन्च करने वाले हैं जो कि 10x स्ट्रॉन्ग है और जो कि आपको स्पेस में जो हो रहा है वो दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं 14th न्यूज़। कहा गया है कि साइंटिस्ट ने एक प्रोटीन वैक्सीन नामक एक वैक्सीन को बनाया है जो कि आपकी ट्रीटमेंट ये सब में मदद कर सकता है और उसकी अभी जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल प्रूव हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं 15th न्यूज़ पर। कहा जा रहा है कि टेलीग्राम में करीब 70 मिलियन नए यूज़र्स पाए गए थे जिस दिन फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो कि मार्क जुकरबर्ग की है, तीनों के तीनों ऐप्स काम करना बंद कर दिए थे। उस दिन टेलीग्राम को 70 मिलियन यूज़र्स मिले थे। आगे बढ़ते हैं 16th न्यूज़ पर। हम सब जानते हैं कि एक बलून राइड होता है जिसमें हॉट बलून से हम लोग हवा में उड़ सकते हैं, पर क्या आपने सुना था कि आप एक हॉट बलून पर स्पेस पर जा सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। कहा जा रहा है कि एक वर्ल्ड वाइड एक बलून बनाया गया है जो कि आपको स्पेस पर ले जा सकता है घुमाने के लिए, जो कि 2024 में शुरू करी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं 18वीं न्यूज़ पर। कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे छोटी एक बच्ची है जो कि दुनिया की पहली सबसे यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर बनी है। उनका नाम निकोली ओलिवेरा है जो कि अब नासा ज्वाइन करने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं 19th न्यूज़ पर। हम सब जानते हैं कि कोविड के वैक्सीन्स आ रहे हैं और खाली इंजेक्शन्स आ रहे हैं, पर साइंटिस्ट अब एक पिल डेवलप कर रही हैं जो कि कोविड को ट्रीट कर सकता है, पर उसमें आपको नीडल की ज़रूरत नहीं है और कहा जा रहा है कि ये 2022 तक लॉन्च हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की 20वीं और आखिरी न्यूज़ पर। एलॉन मस्क। कहा जा रहा है कि एलॉन मस्क ने कहा कि एलॉन मस्क ने SpaceX को इसलिए नहीं बनाया ताकि वो खुद को स्पेस में भेज सके,
पर वो इसलिए बनाए हैं ताकि वो स्पेस पर ह्यूमैनिटी शुरू कर सके। तो ये थी आज की 20 फटाफट न्यूज़। आशा करती हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छे लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर आपको ये सब न्यूज़ अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।